क्या आप एक ऐसी जगह घूमने जाने वाले हैं जहां आप एक स्विमिंग सूट पहनना चाहते हैं या अपने दोस्त की शादी में जाने के लिए अपनी फेवरेट ड्रेस में फिट दिखना चाहते हैं? अगर आप स्थायी रूप से वज़न घटाना चाहते हैं तो डाइट और एक्सरसाइज के माध्यम से लंबी अवधि में क्रमिक वज़न घटाना ही सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर आपके पास स्लिम होने के लिए सिर्फ एक सप्ताह का ही समय है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप मात्र एक हफ्ते में स्लिम हो सकते हैं। इसकी पहली विधि है परहेज। परहेज को हम 7 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहले श्रेणी में आप केवल पानी पिए। उन कष्टप्रद अतिरिक्त कैलोरी से छुटकारा पाने का एक तरीका पानी के अलावा कुछ भी नहीं पीना है। स्पोर्ट्स ड्रिंक, सोडा और मादक पेय पदार्थ भूख को संतुष्ट नहीं करते बल्कि सिर्फ कैलोरी जोड़ते हैं। यहाँ तक कि डाइट ड्रिंक्स का भी आपके वजन पर नकारात्मक परिणाम हो सकता है। रिसर्च में यह पाया गया है कि आहार सोडा भी वजन बढ़ाने से जुड़ा हुआ है। हर बार भोजन से पहले 200 मिलीलीटर पानी के 2 गिलास पिए, जिससे आपका पेट भर जाएगा और आप ज़्यादा नहीं खाएंगे। एक दोबारा भरी जाने वाली पानी की बोतल खरीदें और आप जहाँ भी जाए इसे अपने साथ ले जाएं। इस तरह आप मीठे पेय या सोडे को खरीदने के बजाय दिन भर अपने आप को हाइड्रेट करना जारी रख सकते हैं। दूसरी श्रेणी में आप सफ़ेद अनाज और डेयरी उत्पाद खाना बंद कर दें। शरीर को फुलाने वाले खाद्य पदार्थों को बंद करके आप बहुत कम समय में पतले दिखने में सक्षम होंगे। कार्बोहाइड्रेट शरीर को फुलाता है, विशेष रूप से पेट के आसपास जहां यह सबसे अधिक दिखाई देता है। सरल कार्बोहाइड्रेट पचाने में भी आसान होते हैं, जिससे भले ही आपने बहुत कैलोरी का सेवन किया हो, आप भूखे ही रह जाते हैं। डेयरी भी शरीर को फुला सकती है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो लैक्टोज नहीं सहन कर सकते या जिनको एलर्जी हो। जब आप किराने की खरीदारी कर रहे हैं तब डेयरी मुक्त उत्पाद देखें। अगर आप चीज़ के बिना नहीं रह सकते हैं तो आपके लिए सोया आधारित विकल्प भी उपलब्ध है, जो आप अपनी तृष्णा को खत्म करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तीसरी श्रेणी में आप फाइबर का सेवन करें। अपने आहार में फाइबर की एक बड़ी मात्रा लेकर आप जल्दी और समय की एक लंबी अवधि के लिए भरा हुआ महसूस कर सकते हैं। इसमें पाचन तंत्र के माध्यम से वसा नीचे चला जाता है और यह शरीर में कम अवशोषित होता है। अपने सुबह के नाश्ते में अनाज की जगह दलिया या थोड़ा वसा रहित दही में ऊपर से अलसी डालकर खाएं। पास्ता की जगह अपने भोजन में सूखे सेम और सब्जियों की तरह फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों को खाएं। चौथी श्रेणी में आप सब्जियों का सेवन करें। सब्जियों में मौजूद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पिज्जा और ब्रेड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट से धीरे पचता है। सब्जियों में भी बहुत सारा पानी होता है, तो वह अतिरिक्त पानी के वजन से छुटकारा पाने में मदद करेगी, क्योंकि सब्जियां मात्रा में उच्च लेकिन कैलोरी में कम होती है। उन्हें खाना कुल मिलाकर कम कैलोरी की खपत करना है और आप तेजी से अपना पेट भरा हुआ महसूस करेंगे। पांचवी श्रेणी में आप मीठा न खाएं। मीठा न केवल आमतौर पर अतिरिक्त कैलोरी जोड़ता है जब आप पहले से ही संतुष्ट और भरे हुए होते हैं, बल्कि इसमें मौजूद उच्च मात्रा की शर्करा और कार्बोहाइड्रेट शरीर को फुलाने का भी कारण बनता है। अगर आप कुछ मीठे के लिए तरस रहे हैं तो फल या थोड़ी सी डार्क चॉकलेट खा सकते हैं। डार्क चॉकलेट आपके लिए बढ़िया रहेगी। ऐसे स्थानों से बचें जो आपकी तृष्णा को गति प्रदान कर सकते हैं, जैसे आपकी पसंदीदा बेकरी, रेस्तरां, मिठाई की दुकान या कैंडी शॉप। छठी श्रेणी में आप खाना धीरे धीरे खाएं। यदि आप एक व्यस्त जीवन शैली जीते हैं तो आप अक्सर अपने डेस्क पर खड़े होकर या अपनी कार में खाना खाते हैं। इसमें आपको यह पता नहीं चलता कि आपका शरीर कब भर जाता है। जब आप धीमी गति से खाते हैं, आप अपने दिमाग को पेट के साथ संवाद करने और बताने का समय देते हैं कि यह खाना बंद करने का समय गया है। जब आप अपने भोजन के साथ संतुष्ट महसूस करें, खाना बंद कर दें। सातवीं श्रेणी के रूप में आप कैलोरी को सीमित करें। अपना वजन कम करने के लिए आपको जिम्मेदारी के साथ अपने आहार में से कैलोरीज कम करने की जरूरत है। एक उचित तेजी से वजन कम करने के क्रम में रोज अपना लक्ष्य 1200 से 1500 कैलोरी के बीच होना चाहिए। भले ही आप कैलोरी कम कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप अभी भी जरूरी पोषक तत्व ले रहे हैं। कई खाद्य पदार्थ जो पोषक तत्व नहीं देते, मीठा पेय, डेजर्ट और जंक फूड को ना खाएं और ताज़ी सब्जियां, फल और बिना चर्बी के मांस के लिए जगह बनाएं। अगर आप गंभीर रूप से अपने कैलोरी की मात्रा में कटौती करते हैं तो आपका शरीर भूखमरी की हालत में जा सकता है और अधिक वसा को ग्रहण कर सकता है। वजन घटाने की दूसरी विधि है व्यायाम। व्यायाम को भी हम 4 श्रेणी में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी के रूप में आप कार्डियो व्यायाम करें।
जो आपके दिल की दर को ऊपर करे, कैलोरी खोने और पाउंड बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। आप लगातार करें, और अगर आप एक सप्ताह में वजन कम करना चाहते हैं तो सप्ताह में हर एक दिन इस व्यायाम को करें। एक कार्डियो व्यायाम चुनें, जैसा दौड़ना, तैराकी या बाइकिंग। अपने आप को प्रेरित रखने के लिए जिम जाने या व्यायाम शुरू करने के समय पर अलार्म सेट करें। यह आपके शेड्यूल में व्यायाम को एकीकृत करने और जानने के लिए याद दिलाता रहेगा। आपके साथ व्यायाम करने के लिए किसी दोस्त से पूछें। जिम जाने या जॉगिंग करना आसान होगा। जब आपके साथ कोई होगा तो वो आपको प्रेरित करता रहेगा। यह व्यायाम को अधिक सुखद भी बनाता है। अपनी कैलोरी को तेज जलाने के लिए आप अपनी कसरत की तीव्रता में वृद्धि करें। यदि आप जॉगिंग या ट्रेडमिल पर है तो अपनी कसरत की इच्छा और स्तर को ऊपर बढ़ाएं। कार्डियो व्यायाम सबसे प्रभावी तब होते हैं जब वह 40 से 60 मिनट लंबे होते हैं। प्रत्येक दिन व्यायाम के लिए 1 घंटा अलग से निर्धारित करें। दूसरी श्रेणी में आप इंटरवल ट्रेनिंग करें। इंटरवल ट्रेनिंग कुछ समय के लिए किए जाने वाले तीव्र गतिविधि के व्यायाम हैं। इसमें कम तीव्र गतिविधि वाले अंतराल भी होते हैं। इंटरवल ट्रेनिंग व्यायाम के रूप में आपकी और अधिक कैलोरी जलाने में मदद करता है। अपनी मौजूदा कसरत में इंटरवल ट्रेनिंग एकीकृत करें। उदाहरण के लिए, अगर आप हल्की सैर करना चाहती है तो अपनी कसरत में थोड़ी थोड़ी देर में दौड़ लगाना शामिल करें। और यदि आप तैराकी करते हैं तो हर 5-10 मिनट में अपनी तैराकी के स्तर को ऊपर ले जाना निर्धारित करें। इंटरवल ट्रेनिंग हृदय फिटनेस में सुधार और वसा को जलाने के लिए शरीर की क्षमता को भी बढ़ाता है। तीसरी श्रेणी के रूप में आप पुशअप्स और लंजेस करें। पुशअप्स और लंजेस के कुछ सेट करने से हर दूसरे दिन आपकी मांसपेशियों को टोन करने में मदद मिलेगी और सप्ताह के अंत तक आप पतले दिखेंगे। यदि आप कुछ ऐसा पहनने जा रहे हैं जिससे आपके शरीर का ऊपरी हिस्सा एक स्लीवलेस टॉप या एक स्ट्रिप्ड पोशाक दिखेगा, तो अधिक पुशअप्स करें। वे शरीर के ऊपरी हिस्से को निशाना बनाते हैं और आपकी भुजाओं और कंधों को अधिक टोन करते हैं। यदि आप कुछ ऐसा पहनने जा रहे हैं जिससे आपके शरीर का निचला हिस्सा शॉर्ट्स या एक स्कर्ट दिखेगा, तो लंजेस करने से आपके बट्स, हिप्स और जांघें ठोस हो जाएगी। चौथी श्रेणी के रूप में आप सीढ़ियों से जाएं। आप अपने दैनिक जीवन में जितना ज्यादा व्यायाम शामिल करने की कोशिश कर सकते हैं करें, जिससे आपकी मांसपेशियां कैलोरी को जलाना और टोन होना जारी रख सके। आलसी शॉर्टकट्स से दूर रहें। उदाहरण के लिए, अगर आप आमतौर पर लिफ्ट लेते हैं तो सीढ़ियों से जाएं, भले ही पोस्ट ऑफिस आपसे 1 ब्लॉक दूर है। अगर आप एक ड्राइव करते हैं तो इसके बजाय चलकर जाएं। रसोई घर में लाइट जल रही है, यह करने के लिए अपने पति या पत्नी से बोलने की बजाय उठो और उसे बंद करो। इन 2 विधियों के साथ ही हमारी कुछ सलाह का भी पालन करें। बहुत सारा पानी पीजिए। आपको लगता है आप भूखे हैं, लेकिन असल में आप प्यासे हो सकते हैं। यह आपकी भूख में कटौती करेगा। खाने से 1 घंटे पहले पानी का 1 गिलास पीना याद रखें। सप्ताह के दौरान पर्याप्त नींद लें ताकि आप अगले दिन तृष्णा का अनुभव नहीं करें। अनुसंधान से पता चलता है कि आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो आपका लेप्टिन का स्तर नीचे चला जाता है और आप और अधिक खाना चाहते हैं। जब आपका पेट भर जाए, खाना बंद कर दें। कभी भी अपनी थाली में खाना खत्म करने के लिए अपने आप को मजबूर ना करें। एक अच्छा स्वस्थ भोजन करना महत्वपूर्ण है। खुद को भूखा न रखें। अपने आप को बहुत मजबूर नहीं करें। अगर आपको अपनी सीमा का पता है तो अपने लाभ के लिए ज्ञान का उपयोग करें। अगर आप जानते हैं कि आप केवल 40 पुशअप कर सकते हैं तो 41 या 42 का लक्ष्य रखें। भले ही यह एक छोटा सा कदम है, यह अभी भी सही दिशा में एक कदम है। आपके शरीर का टोन करने में मददगार प्रत्येक व्यायाम को रोज कम से कम 50 बार करें। जब आपको भोजन मिलता है तब आप बताएं कि आपके लिए कितना भोजन पर्याप्त होगा, बजाय ज़्यादा खाने और अधिक लेने के। आवश्यकता अनुसार भोजन लें और खत्म करें, बजाय अधिक खाने के। आने वाले सप्ताह के लिए अपनी भोजन की योजना और एक ही बार में अपने किराने की खरीदारी करें। इस तरह अगर आपको अस्वास्थ्यकर भोजन की लालसा होगी तो आपके पास सिर्फ एक स्वस्थ विकल्प ही उपलब्ध होगा। जब भी संभव हो व्यायाम करें। सोने के 3 घंटे पहले कुछ न खाएं। सोने से पहले खाना भोजन से निकलने वाली कैलोरी को जलने से रोक देगा। अपने उल्टे हाथ से खाने की कोशिश करें, यह आपको धीमी गति से खाने में मदद करेगा। यदि आपका दायां हाथ चलता है तो अपने बाएं हाथ से खाएं, और अगर आपका बायां हाथ चलता है तो अपने दाहिने हाथ से खाएं। खाना खाने के बाद पार्क या कई बार कम से कम 30 मिनट तक टहलने और 40 सेकंड के लिए दौड़ें। फोन पर बात करते समय या खाली समय में थोड़ी देर के लिए सीढ़ियाँ चढ़ें और उतरें। यह कैलोरीज को जल्दी और अधिक मात्रा में जलाता है। आपको बहुत सा आराम भी करना चाहिए और रोज एक दैनिक लक्ष्य भी निर्धारित करना चाहिए ताकि आपको सब कुछ एक दिन में ही नहीं करना पड़े।
आपको परहेज करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप हर रोज़ बिना मीठा खाए एक स्वस्थ दिनचर्या शुरू कर सकते हैं और आप शाकाहारी बन के भी अपना वजन कम कर सकते हैं। शायद यह काम करें। आसपास घूमें। उदाहरण के लिए टहलना, दौड़ना और कूदना निश्चित रूप से आपकी मदद करेगा। हालांकि सावधान रहें, नहीं खाने से खाने के कई विकार पैदा हो सकते हैं। सुबह उठकर रोज पानी का खूब सेवन करें। एक दिन में 500 कैलोरी जलाने का प्रयास करें। इस तरह एक सप्ताह में आप 1 पाउंड कम कर सकते हैं। जब कसरत करें, इसे बहुत ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करें। यदि आपको सादा पानी पीना पसंद नहीं आता है तो इसमें कुछ नींबू डालकर पिए। टीवी बंद करें और बाहर जाएं। हर दिन आप खाए गए उत्पाद की एक सूची बनाएं। व्यायाम में कितनी कैलोरी कम हुई। सप्ताह में हर रोज कुछ और कम करने की कोशिश करें। वजन कम करने के दौरान हमारी चेतावनी का भी विशेष ध्यान रखें। अगर व्यायाम करते समय आपको चक्कर या कमजोरी लग रही है तो बैठ जाएं, पानी पिए और कुछ खा लें। अपने आप को मजबूर नहीं करें। कैलोरी का सेवन सीमित करना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। आपके शरीर के प्रकार के हिसाब से एक स्वस्थ सीमा के भीतर रहने का ध्यान रखें। अगर आप जंक फूड या पेय खाते रहेंगे तो आपको मधुमेह हो सकता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को ऑन कर दीजिए ताकि इस तरह की और भी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।